नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई जानकारी में। और आज हम आए हैं नेवादा गया। भाई हैं विशाल यादव। पिछले 8-10 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा थी। इनसे बात हो रही थी कि भैया हमारे क्या है, पेड़ कम ग्रोथ कर रहे दूसरे की अपेक्षा, तो इसमें ये दिखाना चाह रहे थे। तो आज इनके खेत में आए। पेड़ ग्रोथ कम करने का कारण क्या है? एक तो इन्होंने खाद वगैरह बहुत कम डाला। दूसरा क्या है कि पिछले जैसे 2 महीने से लगातार बारिश हो रही, ये खेत थोड़ा नीचे में है, और नीचे में खेत होने से इसमें पानी निरंतर भर रहा। और जिस पॉपुलर के खेत में पानी निरंतर भरा रहता है, चाहे आप देख लेना जाकर, अगर किसी पॉपुलर के खेत में धान खड़े तो या तो उसके पत्ते पेड़े हो रहे या उसकी जड़ें कमज़ोर हो रही, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता। ऐसा ही सिस्टम क्या है इस खेत में है। बाकी ग्रोथ ठीक ठाक है, मुट्ठी में पेड़ आ रहा, हल्का ही लगाया होगा, ठीक ठाक है। और इन्होंने बुलाया, बाकी इनके विचार जानेंगे। और इसमें क्या है, एक तो मकड़ी वाली सुंडी होती है, पत्ता लपेट होती है, जो जाड़ा सा आ जाता है। काफ़ी किसानों की ये समस्या है, इनकी भी ये समस्या है, तो आज इसका भी समाधान बताएंगे। इसमें क्या है, स्प्रे की ज़रूरत है। और स्प्रे करना कैसे, एक वीडियो काफ़ी दिन पहले बनाई थी। इसका स्प्रे कैसा होता है, बहुत से किसान क्या काम करते हैं, जब स्प्रे करते हैं तो ऐसे एक ही लाइन में मारते हुए दवाई को जाते हैं। लेकिन इसमें ये प्रोसेसिंग नहीं चलती। ये गन्ने वगैरह में तो चलती है, एक लाइन में ऐसे जा रहे हैं या धानों में ऐसे जा रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं चलती। इसमें क्या होता है, जैसे ये लाइन है, एक लाइन हुआ है, एक लाइन हुआ है। जब इसमें स्प्रे करते हैं तो इधर भी मारनी, इधर भी मारनी, और जहाँ पे रोग कम है वहाँ हल्की मारनी। टंकी अपनी प्रेशर की बंद करनी नहीं, अपनी चाल थोड़ी बढ़ा कर रखें, प्रेशर थोड़ा घटा कर रखें। नहीं तो अगर आप एक जगह खड़े होकर स्प्रे करेंगे, ऐसे मारते रहेंगे, टंकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आपकी दवा पूरा नहीं पड़ेगी। और इसमें क्या है, दवाई कौन सी मार रहे, एक तो क्या है फंजीसाइड है, दूसरा क्या है थाइमोक्स लैम्बडा, एक साल्ट मिलाया है इमामेक्टिन, ये मार रहे। इससे क्या है, ये सुंडी जाड़ा वाड़ा सब खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कि बहुत किसान क्या काम करते हैं, इस दवाई में जो इसमें साइपरमेथ्रिन का, लैम्बडा का, थाइमोक्स का ये जो साल्ट होता है, अगर इसमें सेफ्टी ना बढ़ती जाए तो ये जलन कर देती है। और जलन कर देती है, इसका असर 18 घंटे तक रहता है। और 18 घंटे तक जब आप एक जगह खुजाओ जाओगे, जलन होगी, तो उससे बहुत शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप किसी भी दुकानदार से दवाई लाते हैं, अपने जानने वाले से या किसी से भी, तो आप क्या काम करें, सबसे पहले उसका दवाई का साल्ट मालूम करें, क्या साल्ट है, ये आपकी त्वचा पे इफ़ेक्ट तो नहीं डालेगा, कोई नुकसान तो नहीं देगा। और अगर नुकसान देगा तो दुकान वाला आपको बता देगा। अगर दुकान वाला ना बतावे तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर संपर्क करें, उसका समाधान भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम क्या है, निरंतर प्रयासरत हैं किसानों की सेवा में। और सेफ्टी क्या बरतनी, इसका एक रिलीफ नाम से पाउडर आता है, तेल में मिक्स करके वो लगाओ, अच्छी तरह शरीर पर तेल लगाओ। दूसरा क्या है, जब ऊपर को आपका चेहरा रहता है तो ऊपर पड़ने की संभावना रहती है दवाई की, तो आप हमेशा ऐसा ना रखें, प्रेशर को ऐसा रखें। जब आप ऐसा रखेंगे तो कम पानी आपकी आंखों पर मुँह पाओगे। और अगर हो सकता है या तो आप हेलमेट का प्रयोग कर लें, हेलमेट का प्रयोग नहीं कर सकते, तेल अच्छी तरह लगा के चश्मे का प्रयोग कर लें। ये तो रही सेफ्टी की बात। दूसरा क्या है, जैसा हम बता रहे थे, तो ऐसे जब आप इधर से स्प्रे करते चलोगे तो फिर ये लाइन छोड़ दो, फिर ये लाइन आ गई, ये लाइन नहीं पकड़नी है आपको, क्योंकि इस पर भी लगी दवाई, उस पर भी लगी। अगर आप फिर बाद में इस लाइन में आओगे तो इस पर दोबारा लगेगी। 2 बार दवाई नहीं मारनी, क्योंकि ये एक ऐसी दवा है, अगर ये हल्की भी लग जा तो भी ठीक काम करेगी। एक लाइन छोड़ के फिर अगले में आना, जब आप अगले में आ जाओगे फिर इससे चलो, फिर आप जो क्वांटिटी दवा की लाए हो वो आपकी पूरा पाट देगी। भाई से बात करते हैं। विशाल भाई, कुछ कहना चाहेंगे? भाई राम राम। राम राम। भाई से मैंने इनकी यूट्यूब पर देखा है, भाई इनका चैनल है, और मेरे पेड़ों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, और पेड़ बिल्कुल भी ऊपर से मतलब पेड़े हुए गए सारे पत्ते ना। तो मैं भाई से संपर्क करा तो भाई ने मुझे स्प्रे बताया कि इसमें स्प्रे होगा पहले, और फिर भाई ने कुछ खाद भी बताया डालने के लिए, जिसका प्रोसेस हम 2 से 3 दिन बाद शुरू करेंगे। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा,
और भाई सपोर्टिव भी बहुत है, और भाई को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा भाई को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, तो भाई को सपोर्ट करियो भाई। तो अगर कोई भी किसान कहीं से भी है, आपके पॉपुलर में या किसी और फसल में कोई भी दिक्कत है, आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। बहुत से किसानों के मन में डाउट रहता है जब वीडियो देखते हैं, यार नंबर तो है, पता नहीं बात करेगा नहीं करेगा, नेचर कैसा है कैसा नहीं है। तो हमें क्या है, हमें एक बीमारी है, वो बीमारी बाद में बताऊंगे क्या हमें बीमारी है। तो अगर किसी भी यूट्यूबर ने अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा या स्क्रीन पर डाल रखा, उससे बात करने में कोई भी किसान संकोच ना करें, क्योंकि अगर उसने नंबर डाल रखा तो बात करने के लिए ही नंबर डाल रखा है। वो बाद की बात है, उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, बातों में दम है या नहीं है, वो बाद में डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, हमने जैसा बताया था हमें बीमारी है, हमें बीमारी क्या है, सच बोलने की बीमारी है। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं एक तो सच बताते हैं, दूसरा क्या है, जो वीडियो बनाते हैं कहीं फर्जी नहीं बनाते हैं। यहाँ आए हैं, भाई का भी नंबर चाहो तो डाल दूँगा, संपर्क कर लिए, यहाँ आए हैं, बात हुई थी तो वीडियो बनाई। बहुत किसान ऐसे हैं सोचते हैं यार क्या पता कैसा है कैसा नहीं है, पेड़ भी ये हैं। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं लाइव वीडियो बनाते हैं, जो कुछ है वो दिखाते हैं, जो बीमारी है वो बताते हैं, जो है वो दिखाते हैं। तो बहुत से किसान क्या काम करते हैं, कुछ 10 जगह अगर फ़ोन कर लिया तो 10 में से 2 की राय सही होती है, 8 की गलत हो जाती है, बहुत सी बार ऐसा होता है। और अब तो क्या है, 90% क्या है, 90% फ्रॉड ही है हर जगह, है नहीं भाई फ्रॉड। जी सही बात। अगर आप कहीं भी जाओ, दुकानदार के पास जाओ, तो दुकानदार भी क्या काम करेगा, सबसे पहले ये सोचेगा कि आपसे कितने पैसे दवाइयों को देने के माध्यम से उतारे जाएं। अगर आपकी 500 की बन रही है तो वो 900 तक कैसे पहुँचाया जाओ। वो क्या काम करेगा, ये डाल लो जी, ये उससे बढ़िया रिजल्ट देगा, ये उससे बढ़िया रिजल्ट देगा। बाकी ऐसा नहीं है। किसानों को क्या है, किसानों का बहुत मेहनत का पैसा होता है। अब देखो 12-1 बज रहा है लेकिन खेत में खड़े, खेत में काम कर रहे, बहुत एसी में सो रहे, बहुत पंखे में सो रहे, बहुत मज़ा ले रहे। लेकिन किसानों की ज़िंदगी थोड़ी अलग है, और किसानों के लिए ये चैनल बनाया गया है, निरंतर प्रयास के लिए है। बाकी कोई भी आपका सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि किसानों तक पहुंच सके, सही जानकारी मिल सके। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान।